चांद पर सफल लैंडिंग के बाद अब इसरो की नजर सूरज पर है। इसरो ने अनाउंसमेंट कर दी है कि 2 सितंबर 2023 को भारत अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करेगा। इसके जरिए सूर्य के रहस्यों का पर्दा उठेगा। ऐसे में ये सवाल मन में आते हैं कि आदित्य L1 का बजट कितना है और इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको आदित्य L1 से जुड़े हर पहलू और हर तरह की जानकारी देने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 के जरिए इतिहास रचने के बाद हमारे देश के वैज्ञानिकों का इरादा और दृढ़ संकल्प साफ है। चांद को मुट्ठी में कर लिया है, अब सूरज की बारी है। यही वजह है कि भारत अब अपने पहले सोलर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने जा रहा है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इसरो ने 28 अगस्त को ऐलान कर दिया है कि आदित्य L1 को 2 सितंबर के दिन सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C57 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा और इसे लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद पृथ्वी का अंडाकार आकृति में चक्कर लगाते हुए ये लग्रांज पॉइंट यानी L1 की ओर बढ़ेगा। इसे लग्रांज पॉइंट तक पहुंचने में 4 महीने लगेंगे। आदित्य L1 को लग्रांज पॉइंट की पास की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। लग्रांज पॉइंट का मतलब अंतरिक्ष में मौजूद उस पॉइंट से होता है जहां 2 अंतरिक्ष निकायों जैसे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर आसान भाषा में समझें कि यदि सूर्य के केंद्र से शुरू करके पृथ्वी के केंद्र तक एक सीधी रेखा खींच दी जाए और इस रेखा के ठीक बीच में किसी वस्तु को रख दिया जाए तो क्या होगा। स्वाभाविक है, सूर्य का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक है, इस वस्तु को अपनी ओर खींच लेगा। अब यदि रेखा के बीच रखी इस वस्तु को धीरे धीरे पृथ्वी की ओर ले जाया जाए तो क्या होगा। जैसे जैसे ये वस्तु पृथ्वी के करीब होती चली जाएगी, इसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव बढ़ता जाएगा और सूर्य का प्रभाव उसी अनुपात में घटता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी जब इस वस्तु पर सूर्य और पृथ्वी दोनों का प्रभाव बराबर हो जाएगा। अर्थात इस स्थिति में इस वस्तु को ना तो सूर्य अपनी ओर खींच पाएगा और ना ही पृथ्वी से अपनी ओर खींच सकेगी, बल्कि वस्तु अधर में लटकी रहेगी। अंततः ऐसे संतुलन बिंदु जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं लग्रांज पॉइंट कहलाते हैं। आदित्य L1 मिशन के लिए जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जिसे सूट भी कहते हैं, को पुणे के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स यानी IUCAA ने तैयार किया है। IUCAA के साइंटिस्ट और टेलीस्कोप सूट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1 धरती से सूरज की तरफ 15 लाख किलोमीटर तक जाएगा और सूरज की स्टडी करेगा। उन्होंने बताया कि सूरज से काफी मात्रा में अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं और इस टेलीस्कोप से 2000 से 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग के वेवलेंथ की अल्ट्रावायलेट रेज की स्टडी की जाएगी। इससे पहले दुनिया में इस लेवल के अल्ट्रावायलेट रेज की स्टडी नहीं की गई है। IUCAA के एक अन्य वैज्ञानिक प्रोफेसर AN राम प्रकाश ने बताया कि सूरज की ऊपरी सतह पर कुछ विस्फोट होते रहते हैं, लेकिन ये कब होंगे और इसके असर क्या होंगे, इसकी सटीक जानकारी नहीं है। ऐसे में इस टेलीस्कोप का एक मकसद इनकी स्टडी करना भी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए हमने एक AI बेस्ड इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है जो इसका डेटा जमा कर उसका मूल्यांकन करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मिशन से इसरो क्या हासिल करना चाहता है, तो बता दें कि आदित्य L1 मिशन से स्पेस में मौसम की फुर्ती, सूर्य के कोरोना के तापमान, सौर तूफान, एमिशंस और अल्ट्रावायलेट रेज के धरती, खासकर ओजोन परत पर पड़ने वाले असर की स्टडी की जा सकेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि मिशन के तहत अलग अलग तरह का डेटा जमा किया जा सकेगा ताकि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जा सके कि नुकसानदेह सौर वायु और तूफान की जानकारी मिलते ही सावधानी का अलर्ट जारी किया जा सके।
आदित्य L1 मिशन 7 पेलोड लेकर जाएगा जो अलग अलग वेव बैंड में फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल, कोमोस्फीयर यानी सूर्य से दिखाई देने वाली सतह से ठीक ऊपरी सतह और सूर्य की सबसे बाहरी परत यानी कोरोना की जानकारी मुहैया कराएंगे। 7 में से 4 पेलोड लगातार सूर्य पर नजर रखेंगे जबकि 3 पेलोड परिस्थितियों के हिसाब से कणों और मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के लिए अपनी दुआएं जरूर दें और कमेंट सेक्शन में ऑल द बेस्ट इसरो लिखकर अपना आभार प्रकट करें। आपको ये नॉलेज से भरपूर वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।